श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्ण राधे 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 श्री राधे। श्रीमद् भागवत महापुराण पारायण कथा तृतीय स्कंद अध्याय 6 और अध्याय 7। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर। आप श्रीमद् भागवत महापुराण की अमृतमय कथा का रसपान करें। आज हम वाचन करेंगे तृतीय स्कंद अध्याय 6, विराट शरीर की उत्पत्ति। मैत्रेय ऋषि ने कहा, सर्वशक्तिमान भगवान ने जब देखा कि आपस में संगठित न होने के कारण ये मेरी महत्व आदि शक्तियाँ विश्व रचना के कार्य में असमर्थ हो रही है, तो वे काल शक्ति को स्वीकार करके एक साथ ही महतत्व, अहंकार, पंचभूत, पंच तन्मात्रा और मन सहित 11 इंद्रिया, इन 23 तत्वों के समुदाय में प्रविष्ट हो गए। उनमें प्रविष्ट होकर उन्होंने जीवों के सोए हुए अदृश्य को जागृत किया और परस्पर विलग हुए उस तत्व समूह को अपनी क्रिया शक्ति के द्वारा आपस में मिला दिया। इस प्रकार जब भगवान ने अदृष्ट को कार्योन्मुख किया, तब उस 23 तत्वों के समूह ने भगवान की प्रेरणा से अपने अंशों द्वारा आदि पुरुष विराट को उत्पन्न किया। अर्थात जब भगवान ने अंश रूप से अपने उस शरीर में प्रवेश किया, तब वह विश्व रचना करने वाला महत्व आदि का समुदाय एक दूसरे से मिलकर परिणाम को प्राप्त हुआ। यह तत्व का परिणाम ही विराट पुरुष है, जिसे चराचर जगत विद्यमान है। श्री राधे। जल के भीतर जो अंड स्वरूप आश्रय स्थान था, उसमें वह हिरण्यमय विराट पुरुष संपूर्ण जीवों को साथ लेकर 1000 दिव्य वर्ष तक रहा। वह विश्व रचना करने वाले तत्वों का गर्भ था तथा ज्ञान, क्रिया और आत्मशक्ति से संपन्न था। इन शक्तियों से उसने स्वयं अपने क्रमशः 1 हृदय रूप, 10 प्राण रूप और 3 आध्यात्मिक, आधिदैविक और आदि भौतिक विभाग किए। यह विराट पुरुष ही प्रथम जीव होने के कारण समस्त जीवों की आत्मा, जीव रूप होने के कारण परमात्मा और प्रथम अव्यक्त रूप होने के कारण भगवान का आदि अवतार कहा जाता है। श्री राधे। यह संपूर्ण भूत समुदाय इसी में समाहित होता है। यह अध्यात्म, आदिभूत और आदिदैविक रूप से 3 प्रकार का, प्राण रूप से 10 प्रकार का और हृदय रूप से 1 प्रकार का है। फिर विश्व की रचना करने वाले महत्तादि अधिपति श्री भगवान ने उनकी प्रार्थना को स्मरण कर उनकी वृत्तियों को जगाने के लिए अपने चैतन्य रूप तेज से विराट पुरुष को प्रकाशित किया और उसे जगाया। उसके जागृत होते ही देवताओं के लिए कितने स्थान प्रकट हुए, यह मैं बतलाता हूँ। विराट पुरुष पहले मुख प्रकट हुआ, उसमें लोकपाल अग्नि अपने अंश वागेंद्रिय समेत प्रविष्ट हो गया, जिससे वह जीव बोलता है। फिर विराट पुरुष के तालु उत्पन्न हुआ, जिसमें लोकपाल वरुण अपने अंश रसेंद्रिय सहित स्थित हुआ, जिससे वह जीव रस ग्रहण करता है। इसके पश्चात उस विराट पुरुष ने नथुने प्रकट हुए, उसमें दोनों अश्विनी कुमार अपने अंश ग्रहणेन्द्रिय सहित प्रविष्ट हुए, जिसमें जीव गंध को ग्रहण करता है। इसी प्रकार जब उस विराट देह में आंखें प्रकट हुई, तब उसमें अपने अंश नेत्रेंद्रिय सहित लोकपति सूर्य ने प्रवेश किया, और जिस नेत्रेंद्रिय पुरुष को विविध रूपों का ज्ञान होता है। फिर उस विराट विग्रह में त्वचा उत्पन्न हुई, उसमें अपने अंश त्वगेंद्रिय के सहित वायु स्थित हुआ, और त्वगेंद्रिय से जीव स्पर्श का अनुभव करता है। जब इसके कर्ण छिद्र प्रकट हुए, तब उसमें अपने अंश श्रवणेन्द्रिय सहित दिशाओं ने प्रवेश किया, और श्रवणेन्द्रिय से जीव को शब्द का ज्ञान होता है। श्री राधे। फिर विराट शरीर में चर्म उत्पन्न हुआ, उसमें अपने अंश रोम सहित औषधियाँ स्थित हुई, और जिन रोमों से जीव खुजली आदि का अनुभव करता है। अब उसके लिंग उत्पन्न हुआ, अपने इस आश्रय में प्रजापति ने उसमें अंश वीर्य सहित प्रवेश किया, जिससे जीव आनंद का अनुभव करता है। फिर विराट पुरुष के गुदा प्रकट हुई, उसमें लोकपाल मित्र ने अपने अंश वायुन्द्रिय सहित प्रवेश किया, इससे जीव मलत्याग करता है। इसके पश्चात उसके हाथ प्रकट हुए, उसमें अपनी ग्रहण व्यत्याग रूपा शक्ति सहित देवराज इंद्र ने प्रवेश किया, और इस शक्ति से जीव अपनी जीविका को प्राप्त करता है। श्री राधे। जब इनके चरण उत्पन्न हुए, तब उसमें अपनी शक्ति गति सहित लोकेश्वर विष्णु ने प्रवेश किया, और इस गति शक्ति के द्वारा जीव अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचता है। फिर इससे बुद्धि उत्पन्न हुई, अपने स्थान में अपने अंश बुद्धि के साथ वाक्पति ब्रह्मा ने प्रवेश किया। इस बुद्धि शक्ति से जीव ज्ञातव्य विषयों का ज्ञान करता है। फिर इसमें हृदय प्रकट हुआ, उसमें अपने अंश सहित चंद्रमा स्थित हुआ। इस मना शक्ति के द्वारा जीव संकल्प, विकल्प आदि विकारों को प्राप्त करता है। श्री राधे।
तत्पश्चात विराट पुरुष में अहंकार उत्पन्न हुआ, जो अपने इस आश्रय में क्रिया शक्ति सहित अभिमान रुद्र ने प्रवेश किया, जिसमें जीव अपने कर्तव्य को स्वीकार कर पाता है। अब उसमें चित्त प्रकट हुआ, उसमें चित्त शक्ति सहित महत्त्व ब्रह्मा स्थित हुए। इस चित्त शक्ति से जीव विज्ञान को उपलब्ध करता है। श्री राधे। इस विराट पुरुष के सिर से स्वर्गलोक, पैरों से पृथ्वी और नाभि से अंतरिक्ष उत्पन्न हुआ, जिसमें क्रमशः सत्व, रज और तम इन 3 गुणों के परिणाम देवता, मनुष्य और प्रेत आदि देखे जाते हैं। इसमें देवता लोक सत्वगुण की अधिकता के कारण स्वर्गलोक में मनुष्य और उनके उपयोगी गौ आदि जीव, रजोगुण प्रधानता के कारण पृथ्वी में, और तमोगुण स्वभाव वाले होने के रुद्र के पार्षदगण, भूत, प्रेत, पिशाच आदि दोनों के बीच में स्थित भगवान के नाभि स्थान अंतरिक्ष लोक में रहते हैं। हे विदुर जी, वेद और ब्राह्मण भगवान के मुख से प्रकट हुए। मुख से प्रकट होने के कारण ही ब्राह्मण सब वर्णों में श्रेष्ठ और सबका गुरु है। उनकी भुजाओं से क्षत्रिय वृत्ति और अवलंबन करने वाला क्षत्रिय वर्ण उत्पन्न हुआ, जो विराट भगवान का अंश होने के कारण जन्म लेकर सब वर्णों की ओर उपद्रव आदि से रक्षा करता है। भगवान की दोनों जांघों से सभी लोगों का निर्वाह करने वाली वैश्य वृत्ति उत्पन्न हुई, और उन्हीं से वैश्य वर्ण का भी प्रादुर्भाव हुआ। यह वर्ण अपनी वृत्ति से उन सभी जीवों की जीविका को चलाता है। फिर सब धर्मों की सिद्धि के लिए भगवान ने चरणों से सेवा वृत्ति प्रकट हुई, और उन्हीं से पहले उस वृत्ति का अधिकारी शूद्र वर्ण भी प्रकट हुआ, जिसकी वृत्ति से श्री हरि प्रसन्न हो जाते हैं। यह चारों वर्ण अपनी अपनी वृत्तियों सहित जिनसे उत्पन्न हुए, उन अपने गुरु श्री हरि का अपने अपने धर्मों से चित्त शुद्धि करने के लिए श्रद्धापूर्वक पूजन करते हैं। हे विदुर जी, यह विराट पुरुष काल, कर्म और स्वभाव शक्ति से युक्त भगवान की योग माया के प्रभाव को प्रकट करने वाला है। श्री राधे। इसके स्वरूप का पूरा वर्णन कौन सा कर सकता है? तथापि हे विदुर जी, अन्य व्यवहारिक चर्चाओं से अपवित्र हुई अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए जैसे मेरी बुद्धि है, वैसे ही मैंने गुरुमुख से सुना है, और वैसे ही श्री हरि का सुयश वर्णन कर रहा हूँ। श्री राधे। महापुरुषों का मत है कि पुण्य श्लोक शिरोमणि श्री हरि के गुणों का गान करना ही मनुष्य की वाणी का, और विद्वान के मुख का भगवत कथामृत का पान करना ही उनके कानों का सबसे बड़ा लाभ है। है वत्स, हम ही नहीं, आदि कवि श्री ब्रह्मा जी ने 1000 दिव्य वर्ष तक अपनी योग परिपक्व बुद्धि से विचार किया, तो भी क्या वे भगवान की महिमा को पार कर पाए हैं? अतः भगवान की माया बड़े बड़े मायावियों को भी मोहित कर देने वाली है, उनके चक्कर में डालने वाली चाल अनंत है। अतः स्वयं भगवान भी उनकी थाह नहीं लगा सकते, फिर दूसरों की तो बात ही क्या है। जहाँ न पहुंचकर मन के सहित वाणी भी लौट आती है, और जिसका पार पाने में अहंकार अभिमानी रुद्र और इंद्रिय अधिष्ठाता देवता भी समर्थ नहीं, उस श्री भगवान को हम नमस्कार करते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण पारमहंस्यां संहितायां तृतीय स्कंध 6 अध्याय अथ 7वां अध्याय। श्रीमद् भागवत महापुराण पारायण कथा तृतीय स्कंद 7वां अध्याय। विदुर जी के प्रश्न। श्री शुक उवाच। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, मैत्रेय जी का यह भाषण सुनकर बुद्धिमान व्यास नंदन विदुर जी ने उन्हें अपनी वाणी से प्रसन्न करते हुए कहा, हे ब्राह्मण, भगवान तो शुद्ध बोध स्वरूप निर्विकार और निर्गुण है, उनके साथ लीला से भी गुण और क्रिया का संबंध कैसे हो सकता है? बालक में तो कामना और दूसरों के साथ खेलने की इच्छा रहती है, इससे वह खेलने के लिए प्रयत्न करता है, किंतु भगवान तो स्वतः नित्य तृप्त पूर्ण काम और सर्वदा असंग है, वे क्रीड़ा करने के लिए भी क्यों संकल्प करेंगे? भगवान ने अपनी गुणमयी माया से जगत की रचना की है, और उसी से वे इसका पालन करते हैं, और फिर उसी से संसार का संहार भी करते हैं। जिनके ज्ञान का देश, काल और अवस्था से अपने अपने आप और किसी दूसरे के निमित्त भी लोप नहीं होता, उनका माया के साथ किस प्रकार संयोग हो पाता है? एकमात्र ये भगवान ही समस्त क्षेत्र में उनके साक्षी रूप स्थित है, फिर उन्हें दुर्भाग्य किसी प्रकार कर्म क्लेश की प्राप्ति कैसे हो सकती है? हे भगवान, इस आज्ञा संकट में पड़कर मेरा मन खिन्न हो रहा है, आप मेरे इन सब मोह को, इन महान मोह को कृपा करके दूर कीजिए। श्री राधे। तब सुखदेव जी महाराज कहते हैं, तत्व जिज्ञासु विदुर जी की यह प्रेरणा प्राप्त आ रही है, और श्री मैत्रेय जी के भगवान का स्मरण करते हुए मुस्कुराते हुए सुखदेव जी महाराज मैत्रेय जी से पूछते हैं, और मैत्रेय जी फिर बताते हैं।
मैत्रेय जी कहते हैं जो आत्मा सबका स्वामी है, सर्वदा मुक्त स्वरूप है, वही दीनता और बंधन को प्राप्त होता है। यह बात युक्ति विरुद्ध अवश्य है, किंतु वस्तुतः यही तो भगवान की माया है। जिस प्रकार स्वप्न देखने वाले पुरुष को अपना सिर कटना आदि व्यापार न होने पर भी अज्ञान के कारण सत्य भासते, उसी प्रकार इस जीव को बंधन आदि न होते हुए वह अज्ञानवश उसको भ्रमित कर रहा है, भास रहा है। श्री राधे। यदि यह कहा जाए कि फिर ईश्वर में उनकी प्रतीति क्यों नहीं होती, तो इसका उत्तर यह है कि जिस प्रकार जल में होने वाली कंप आदि क्रिया जल में दिखने वाले चंद्रमा के प्रतिबिंब के न होने पर भी भासती है, आकाश चंद्रमा में नहीं, उसी प्रकार देहवामी जीव में ही देह मिथ्या धर्मों की प्रतीति होती है, परमात्मा में नहीं। निष्काम भाव से धर्म का आचरण करने पर भगवत कृपा प्राप्त हुए भक्ति योग के द्वारा यह प्रतीति धीरे धीरे निवृत्त हो जाती है। श्री राधे। जिस समय समस्त इंद्रिया विषयों से हटकर साक्षी परमात्मा श्री हरि में निश्चल भाव से स्थित हो जाती है, उस समय गाढ़ निद्रा में सोए मनुष्य के समान जीव के राग द्वेष आदि क्लेश सर्वथा नष्ट होते हैं। श्री कृष्ण के गुणों का वर्णन और श्रवण अशेष दुख राशि को शांत कर देता है। फिर यदि हमारे हृदय में उनके चरण कमल की रज का सेवन का प्रेम जग पड़े तो बात ही क्या है। विदुर जी ने कहा, भगवान आपके युक्त युक्त वचनों की तलवार से मेरे संदेह छिन्न भिन्न हो गए हैं। अब मेरा चित्त भगवान की स्वतंत्रता और जीव की परतंत्रता दोनों ही विषयों में खूब प्रवेश कर रहा है। हे विद्वान, आपने यह बात बहुत सही कही है कि जीव को क्लेशादि प्रतीत होती है, उसका आधार केवल भगवान की माया है। यह क्लेश मिथ्या निर्मूल है, क्योंकि इस विश्व का मूल कारण ही माया के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। श्री राधे। इस संसार में दो प्रकार के लोग सुखी है, या तो जो अत्यंत मूढ़ अज्ञानता से ग्रस्त है, या जो बुद्धि आदि से भगवान को प्राप्त कर चुके हैं। बीच की श्रेणी के संसारतन लोग दुख ही भोगते हैं। हे भगवान, आपकी कृपा से मुझे यह निश्चय हो गया कि ये अनात्म पदार्थ वस्तुतः है ही नहीं, केवल प्रतीत ही होते हैं। अतः मैं आपके चरणों की सेवा के स्वभाव से उस प्रतीक को भी हटा लूँगा। श्री राधे। इन श्री चरणों की सेवा से नित्य सिद्ध भगवान श्री मधुसूदन के चरण कमल में उत्कट प्रेम और आनंद की वृद्धि होती है, जो आवागमन की यंत्रणा का नाश कर देते हैं। महात्मा लोग भगवत प्राप्ति के साक्षात मार्ग ही होते हैं। उनके यहाँ सर्वदा देव श्री हरि के गुणों का गान होता है। अल्प पुण्य पुरुष को उनकी सेवा का अवसर मिलना अत्यंत कठिन कार्य है। हे भगवान, आपने कहा था कि सृष्टि के प्रारंभ में भगवान क्रमशः महदादि तत्व और उनके विकारों को रचकर फिर उनके अंश से विराट को उत्पन्न करते हैं, और इसके पश्चात वे स्वयं उसमें प्रविष्ट हो जाते हैं। उस विराट के हजारों पैर, जांघें, बाहें हैं, और उन्हीं से वेद आदि पुरुष कहा जाता है। उन्हीं में यह सब लोक विस्तृत रूप से स्थित है। उन्हीं में इंद्रिय, विषय और इंद्रियाभामी देवताओं के सहित 10 प्रकार के प्राणों का जो इंद्रिय बल, मनोबल और शारीरिक बल रूप से 3 प्रकार से हैं, आपने वर्णन किया है, और उन्हीं से ब्राह्मण आदि वर्ण भी उत्पन्न हुए हैं। श्री राधे। अब आप मुझे उनकी ब्रह्मादि विभूति का वर्णन सुनाइए, जिससे पुत्र पौत्र नाती कुटुंबियों के सहित तरह तरह की प्रजा उत्पन्न हुई और उससे यह सारा ब्रह्मांड भर गया। यह विराट ब्रह्मादि प्रजापतियों का भी प्रभु है, और उनने किन किन प्रजापतियों को उत्पन्न किया, सर्ग, अनुसर्ग और मनवंतर अधिपति मनुओं की किस प्रकार से रचना की, यह सब कुछ भी मुझे जानने की इच्छा है। मैत्रेय जी, उन मनुओं के वंश और वंशधर राजाओं के चरित्रों का, पृथ्वी के ऊपर और नीचे के लोकों और भूलोक का विस्तार और स्थिति का भी वर्णन कीजिए, और यह भी बताइए कि तिर्यक, मनुष्य, देवता, सरीसृप और पक्षी, जरायुज, स्वेदज, अंडज और उद्भिजज, ये 4 प्रकार के प्राणी किस प्रकार उत्पन्न हुए। श्री राधे। श्री हरि सृष्टि करते समय जगत की उत्पत्ति, स्थिति और संहार के लिए अपने गुणावतार ब्रह्मा, विष्णु और महादेव को जो कल्याणकारी लीलाएं की, उनका भी वर्णन कीजिए। वेश, आचरण, स्वभाव के अनुसार वर्णाश्रम का विभाग, ऋषियों के जन्म कर्म आदि, वेदों का विभाग, यज्ञों का विस्तार, योग का मार्ग, ज्ञान का मार्ग और उनका साधन सांख्य मार्ग, तथा भगवान के कहे हुए नारद 5 रात्र आदि तंत्र शास्त्र, विभिन्न पाखंड मार्ग के प्रचार से होने वाली विषमता, नीच वर्ण के पुरुष से उच्च वर्ण की स्त्री में होने वाले संतानों के प्रकार, तथा भिन्न भिन्न गुण और उनके कर्मों के कारण जीव की जैसी और जितनी गतियाँ होती है, वह सब भी हमें सुनाइए।
ब्राह्मण धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति परस्पर अविरोधी साधनों का, वाणिज्य दंड नीति और शास्त्र श्रवण की विधियों का, श्राद्ध की विधि का, पितृगणों की सृष्टि का तथा कालचक्र में ग्रह नक्षत्र और तारागण की स्थिति का भी अलग अलग वर्णन कीजिए। श्री राधे। दान तप और इष्ट तथा पूर्त कर्मों का क्या फल है, प्रवास और आपत्ति के समय मनुष्य का क्या धर्म है, यह सब कुछ भी जानने की इच्छा है। हे मैत्रेय जी, धर्म के मूल कारण श्री जनार्दन भगवान किस आचरण से संतुष्ट होते हैं और किन पर अनुग्रह करते हैं, इसका भी वर्णन कीजिए। दीनवत्सल गुरुजन अपने अनुगत शिष्य और पुत्रों को बिना पूछे भी उनके हित की बात बतला दिया करते हैं। हे भगवान, उन महदादि तत्वों का प्रलय कितने प्रकार का है तथा जब भगवान योग निद्रा में शयन करते हैं तब उनमें से कौन कौन से तत्व उनकी सेवा करते हैं और कौन से उनमें लीन हो जाते हैं, यह भी जानने की इच्छा है। जीवन का तत्व, परमेश्वर का स्वरूप, उपनिषद प्रतिपादित ज्ञान तथा गुरु और शिष्य का पारस्परिक प्रयोजन क्या है। पवित्रात्मक विद्वानों से उस ज्ञान की प्राप्ति के क्या क्या उपाय हैं, क्योंकि मनुष्य को ज्ञान भक्ति और वैराग्य की प्राप्ति अपने आप तो हो नहीं सकती। हे ब्राह्मण, माया मोह के कारण मेरी वैचारिक दृष्टि नष्ट हो चुकी है, मैं अज्ञ हूँ, आप मेरे परम सुहृद हैं, अतः श्री हरि लीला का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से मैंने जो प्रश्न किए हैं उनका उत्तर मुझे दीजिए। श्री राधे। पुण्यमय मैत्रेय जी, भगवत तत्व के उपदेश द्वारा जीव को जन्म मृत्यु से छुड़ा करके उसे अभय कर देने में जो पुण्य होता है, समस्त वेदों के अध्ययन, यज्ञ, तपस्या और दानादि से होने वाला पुण्य उस पुण्य के 16वें अंश के बराबर भी नहीं हो सकता। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जब कुरुश्रेष्ठ विदुर जी ने मुनीश्वर मैत्रेय से इस प्रकार पुराण विषय के प्रश्न किए तब भागवत के लिए प्रेरित किए जाने के कारण बड़े प्रसन्न हुए और मुस्कुराकर उनसे कहने लगे। इति श्रीमद् भागवत महापुराणे पारमहंस संहितायां तृतीय स्कंद सप्तम अध्याय। श्री कृष्ण शरणम मम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, राधे कृष्ण राधे राधे राधे, श्री राधे श्री राधे श्री राधे। श्रीमद् भागवत महापुराण पारायण कथा तृतीय स्कंद का अध्याय 6 और अध्याय 7 पूर्ण हुआ। आप लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, भागवत कथा का रसपान करें। कल अध्याय 8 और 9 का वाचन करेंगे। हरि ओम तत्सत। श्री राधे श्री राधे।